रेस्टोरेंट। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे और आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एवेलुएट i to the power 18 प्लस 1 upon i to the power 25 एंड होल टू द पावर दिया है 3। इसको किस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, दैट इज a प्लस ib के फॉर्म में। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो i टू द पावर 18 को आप लिख सकते हो i स्क्वायर टू द पावर 9, ठीक है ना। i टू द पावर 18 को लिख सकते हो i स्क्वायर टू द पावर 9 और यहाँ पे देखो 1 बाय i टू द पावर 25 हो जाएगा, क्योंकि 1 पे पावर कितना भी रहे तो वैल्यू 1 ही होता है। और इस पर पावर कितना दिया है 3। फिर देखो i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 पे पावर कितना होगा 9 होगा ना, 9। और यहाँ पर देखो i टू द पावर 25 है तो i पे स्क्वायर कर दो, इस पे पावर 12 कर दो। तो देखो 12 2 24 इंटू एक i हो गया ना, i पे पावर 25 इस टू द पावर 3। अब देखो ये -1 पे पावर 9 तो वैल्यू कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 बाय i स्क्वायर का वैल्यू -1 पे पावर 12 इंटू आई टू द पावर कितना 3। यहाँ पर देखो -1 प्लस 1 बाय -1 पे पावर 12 प्लस 1 हो जाएगा इंटू कितना i टू द पावर 3। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ पर देखो -1 आप प्लस दिया है 1 अपॉन i, ठीक है ना। माइनस ये हो गया प्लस 1 अपॉन i। देखो -1 पे पावर 12 वैल्यू 1 हो गया और इंटू i। अब देखो इस पर क्या करो, पावर 3 है, हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, आप चाहो तो i को ऊपर ले जाओ। तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हो, ऊपर i से गुना नीचे भी i से डिवाइड होगा ना। तो ये देखो -1 प्लस हो जाएगा i बट्टा i का स्क्वायर हो जाएगा और इस पर पावर कितना लिखोगे 3। अब क्या करोगे, देखो i स्क्वायर का वैल्यू देखो -1 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस i और i स्क्वायर का वैल्यू i स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। ये हो गया -1 टू द पावर 3। अब देखो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो -1 माइनस i पे पावर देखो 3 हो गया। क्लियर है ना। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों का माइनस कॉमन ले सकते हैं तो -1 पे पावर 3 हो जाएगा और ये 1 प्लस i पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 पे q है तो ये -1 ही रहेगा। अब इसको आप a प्लस b का होल क्यूब पे ब्रेक कर सकते हो। तो देखो क्या करेंगे, 1 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो i का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू i प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर, तो i का स्क्वायर। यहाँ पे देखो -1 इंटू 1 का क्यूब 1 रहेगा और ये i क्यू है तो i क्यू को आप लिख सकते हो i स्क्वायर इंटू i प्लस 3 इंटू 1 इंटू i और ये 3 इंटू 1 इंटू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 इंटू यहाँ पे देखो 1 i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -1 इंटू i प्लस 3i -3, ठीक है। देखो 3i होगा ना। अब ये -1 इंटू यहाँ पर देखो ये 1 हो गया, ये -i प्लस 3i माइनस कितना 3। अब आप क्या करो ना, -1 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले जोड़ लेते हैं ना। देखो 1 में से 3 जाएगा -2 और ये 3i में से i जाएगा 2i। अब -1 से गुना करो तो देखो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा माइनस, देखो माइनस प्लस 2 और ये प्लस माइनस 2i। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। z जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 - 2i। समझ में आया ना। चलिए नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस 5 है ना। चलो जल्दी से नोट करो। इसके बाद देखा जाएगा 2 - 2i। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैंने आंसर भी चेक कर लिया। देखो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 प्रूव दैट z1 z2 का रियल वैल्यू z1 इंटू रियल वैल्यू z2 माइनस इमेजिनरी वैल्यू z1 एंड इमेजिनरी वैल्यू z2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखो हमसे बोल रहा है
कि फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले आप मान लो टू कॉम्प्लेक्स नंबर कितना, लेट z1 बराबर x1 प्लस i y1 एंड z2 बराबर मान लो x2 प्लस i/2। मान लो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया z1 z2, और बोल रहा है प्रूव दैट प्रूव करना है रियल वैल्यू ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ z1 माइनस इंटू है रियल वैल्यू ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z2। ये बोल रहा है हमें साबित करने के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे साबित करेंगे। आपने मान लिया है ना z1 और z2 को कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस i/1 और x2 प्लस i/2। तो पहले क्या करो ना, आप निकाल लो z1 z2 का प्रोडक्ट निकालो। जब ये प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो क्या होगा, x1 प्लस i/1 और ये देखो x2 प्लस i/2। अब इसको प्रोडक्ट करोगे तो देखो x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो i y1 x2 और प्लस i इंटू i स्क्वायर y1 y2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x1 x2, ये इसमें देखो i कॉमन ले लो तो x1 y2 प्लस x2 y1, पहले x2 लिख दिया फिर y1 लिख दिया, और ये देखो -1 इंटू y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x1 x2 माइनस y1 y2, ये इसका रियल कंपोनेंट है, और ये हो जाएगा i x1 y2 प्लस x2 y1। इसलिए LHS ले लो, ये आपका z1 z2 था ना। LHS में क्या है ध्यान दो, LHS में है रियल वैल्यू ऑफ z1 z2। तो देखो रियल वैल्यू ऑफ z1 z2 क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, ये हो गया रियल वैल्यू। अब हम लोग RHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, RHS में देखो रियल वैल्यू ऑफ z1, रियल वैल्यू ऑफ z2, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z1 और इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z2। तो देखो बच्चों रियल वैल्यू ऑफ z1 का रियल वैल्यू क्या है x1, रियल वैल्यू ऑफ z2 x2 माइनस इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z1 देखो y1 है, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z2 y2। तो ये x1 x2 और ये हो गया y1 y2। देखो दोनों सेम आया ना, तो आप इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS। इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो नोट करेंगे, इरेज कर रहा हूं मैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाओगे। 3 में बोल रहा है रिड्यूस करना है हमें। 3 में देखो कैसे रिड्यूस करेंगे, 1/1 माइनस 4i दिया हुआ है माइनस 2/1 प्लस i। ठीक है, इंटू दिया है 3 माइनस 4i और 5 प्लस i। देखो बच्चों इसको हमें सॉल्व करके ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, z बराबर a प्लस i भी हो गया। ठीक है, तो इसी फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो देखो 1 माइनस 4i इंटू हो गया 1 प्लस i। क्लियर है ना। अब देखो 1 माइनस 4i गया तो 1 से 1 प्लस i इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस i माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4i होगा। इंटू कर लो 3 माइनस 4i बटा 5 प्लस i है ना। अब क्या करोगे, देखो 1 प्लस i माइनस 2 इंटू माइनस प्लस 8i। यहाँ देखो इसको प्रोडक्ट करो, 1 को 1 से करो 1 प्लस i माइनस 4i और ये हो जाएगा माइनस 4i स्क्वायर इंटू देखो 3 माइनस 4i बटा 5 प्लस कितना i। अब देखिए क्या करेंगे, 1 में से 2 गया -1 और 8 1 9i। यहाँ पे देखो 1 i में से 4i घटा दो तो -3i हो गया। अब -4 इंटू -1 हो गया, होगा ना -1। ये देखो i स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू 3 माइनस 4i बटा 5 प्लस i। चलो और तोड़ते हैं आगे,
तो -1 + 9i, नीचे देखिए क्या होगा 1 - 3i है, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो 3 - 4i अपॉन 5 + i। अब क्या करो, ऊपर वाला न्यूमरेटर को दोनों का मल्टीप्लाई करो, नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो -1 + 9i × 3 - 4i, ये दोनों को साथ में ले लो। और यहाँ पे देखो 5 4 1 5 5 - 3i इंटू देखो 5 + i हो जाए। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, -1 × 3 -3 -1 × -4 + 4i, 9 × 3 + 27i, 9i - 4i, 9 4 = 36i²। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो 5 5 = 25 + 5i माइनस 5 3 = 15i, और ये देखो -3i²। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए -3 + 27 और 4, देखो 27 और 4 कितना हो जाएगा 31i। अब देखो ये -36 है, इंटू हो गया -1। अब क्या करोगे, यहां पर देखो फिर 25 को 25 रहने दो, और यहाँ देखो 5i में 15i जाएगा, तो -10i, और ये देखो -3 इंटू i² का वैल्यू -1। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, -3 + 31i, और ये हो जाएगा 36। नीचे देखिए 25 - 10i, और ये देखो +3 हो जाएगा। होगा कि नहीं, -3 और -1 +3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 36 में देखो 3 गया, तो 33 + 31i, और नीचे देखो 25 और 3 28 - 10i। क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको रेशनलाइज कर दो। देखो 28 + 10i अपॉन कितना 28 + 10i। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो कितना होगा देखो 33 + 31i को मल्टीप्लाई कर देना 28 + 10i से, और नीचे देखो 28 का स्क्वायर कर देना और -10i का होल स्क्वायर कर देना। क्या समझ में आ रहा है ना। चलो अब कर लोगे ना, आगे बढ़ा लेना इसको। 33 को मल्टीप्लाई कर देना 28 से, 33 × 10 इतना i, और ये देखो 31 × 28i, और ये हो जाएगा प्लस 31 × 10 310, और ये हो गया i²। नीचे देखो क्या है 28 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो 10 का स्क्वायर 100 × i²। अब तो कर सकते हो, कर लोगे ना। तो क्या करना, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, फिर ये दोनों को ऐड कर देना, ये 310 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना, 28 का स्क्वायर कर देना, और -100 और i² का वैल्यू कितना ले लेना -1। ठीक है, बस वही आपका जो आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। देखो करके देख लो, 33 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 3 24, 8 3 24 25 26, 2 3 6 2 3 6 6 12 6 2 8 1 9 924 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 31 × 28 है, प्लस तो ये 330 आई करो, और ये कितना होगा देखिए, यहाँ पे है 31 × 28, 8 1 जा 8 3 जा 24, 2 1 जा 2 3 जा 6, 8 6 4 2 6 6 2 8, 868 आई प्लस 310 इंटू कितना -1। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, 28 × 28, 88 64 6 8 2 16 16 6 कितना हो जाएगा 22, 2 8 16 2 2 4 1 5 4 6 2 8 5 2 7, देखो 784। ये देखो ये हो जाएगा 100, प्लस कर दे 100 -100 × -1, तो माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 924 में, देखो ये माइनस होगा। ठीक है, तो 924 में 310 माइनस कर दो, 4 2 में से गया 1 9 में से 3 गया 6, तो 614, और ये दोनों को ऐड कर दो, कितना ऐड करके आएगा देखो 330 और 868, 8 6 3 9 8 3 11 1198 आई हो गया। नीचे देखो 784 में 100 ऐड कर दो तो 884 हो जाएगा। क्लियर है ना।
अब इसमें आप अलग अलग कर सकते हैं, देखना 614 बाय 884 प्लस 1198 बाय 884 इंटू आई। अब इसको आप क्या करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें काट दिया है, सही हम लोग का भी आंसर आया है, देख लो। 4 इसमें काट दिया है, देखो 2 3 6 और यहाँ पे 307 लाया है, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 दूना 4, यहाँ पे भी देखो 2 पंचे 10 और 19 बचा, 2 नमा 18 2 नमा 18 2 चौक 8 2 चौक 8, इतना यही आंसर दिया है बच्चों। आंसर क्या दिया है, 307 बटा 442 प्लस 599 बाय 442 आई। क्लियर है ना, 599 बाय 442 आई। तो इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं क्या। चलो नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेज करो ना, गुड। देखो डरने का नहीं है, डरना नहीं है इसमें, ठीक ना, इस तरह का सवाल में। ठीक है, बड़ा पेशेंस रख के सवाल को बनाओगे ना तो बढ़िया से बनेगा। देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाओगे, 4 नंबर, बढ़िया सवाल है 4 नंबर भी। जैसे देखो कह रहा है क्या 4 में, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है, a माइनस आई बी दिया है और नीचे दिया है c माइनस आई डी। ठीक है, तो हमें बोल रहा है प्रूफ करो, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो कैसे बनाओगे, देखो इसमें आप क्या करना, x माइनस आई वाई को आप ले लेना अंडर रूट ए माइनस आई बी, ध्यान देना a माइनस आई बी और c माइनस आई डी। इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट सिमिलरली आप ऐसा कर सकते हो, x प्लस आई वाई बराबर, देखो क्या लिखोगे, a माइनस आई बी और यहाँ प्लस किए हैं तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा और ये c प्लस आई डी। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। समझ में आ रहा है ना, हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मान लिया। देखो जैसा ये था ना उसी के आधार पे ये हमने अपने मन से कंसीडर किया, बस माइनस की जगह साइन क्या दे दिया, प्लस। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, सेकेंड से। तो देखो क्या करोगे, x माइनस आई वाई और इंटू देखो x प्लस आई वाई बराबर, देखिए क्या होगा, a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इंटू देखो a प्लस आई बी करोगे और नीचे c प्लस आई डी करोगे। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये दोनों को ना आप एक रूट में भेज दो, a माइनस बी और a प्लस आई बी, a माइनस आई बी और a प्लस आई डी, यहाँ पे भी c माइनस आई डी इंटू c प्लस आई डी। अब क्या करोगे, देखो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रूट में आ जाओ तो ये a स्क्वायर और ये आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, नीचे आ जाओ सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या करोगे, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ए स्क्वायर और ये देखो बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाओ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे, देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों जब स्क्वायरिंग करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर हटाओगे, मीन रूट हटाओगे, स्क्वायर करोगे ना तो रूट हटा दोगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही बच्चों हमें प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। चलिए नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट किया जाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 देखेंगे ना। चलो देखते हैं
सवाल को समझते हैं। आज कलर थोड़ा डिस्कलर हो गया ना, ब्लैक से थोड़ा कलर ग्रीनिश आ रहा है। एक्चुअली मैं रिफिल ही यूज कर रहा हूँ, ग्रीन और रेड, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, इरेज करो ना। बढ़िया सवाल, ये भी एग्जाम में आता है। चलो इसके बाद बनाओ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ट्राई करेंगे अपने से। देखो आसान सवाल है, मैं इसका एक बता देता हूं 5 का, और सेकंड खुद से बनाना, ठीक है ना। देखो 5 का मैं फर्स्ट बता रहा हूं, 1 + 7i, और नीचे देखो दिया है 2 - i का होल स्क्वायर। बच्चों ये z बराबर दिया हुआ है, हमें इसको ना कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। देखो कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, ध्यान दो, 1 + 7i को रहने देना, नीचे देखो a - b का होल स्क्वायर तोड़ दो, 2a² - 2 × 2 × i, अब प्लस हो जाएगा i², तो 1 + 7i, नीचे देखो 2 का स्क्वायर 4 - 4i होगा ना, प्लस i² का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 1 + 7i, नीचे 4 1 3 - 4i। अब क्या करो ना, रेशनलाइज कर दो, 3 + 4i कर दो, और नीचे भी 3 + 4i कर दो। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर, तो 1 + 7i को मल्टीप्लाई करो 3 प्लस किससे, 4i से, नीचे देखो 3 का स्क्वायर - 4i का होल स्क्वायर। फिर देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 × 4 4i हो जाएगा, 7 3 = 21i, 7 4 = 28 i², नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 16i²। समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद क्या करोगे, 3 + 21 और 4 मिलके 25i हो जाएगा, और ये देखो 28 × -1, नीचे देखो 9 - 16 × -1, देखो i² की वैल्यू होगा ना -1, तो ये देखो 25i, और ये 28 × -1 -28, तो 5 में से ये 3 में से 28 चला जाएगा, -25, तो -25 + 25i, और नीचे देखो -16 और ये -1 +16, तो 16 और 9 मिलके कितना हो गया, 25, 25 से डिवाइड कर दो तो -1 + i हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो बच्चों क्या निकला हमारे पास, z बराबर क्या निकल गया, -1 + i निकल गया। अब देखो रियल नंबर कहाँ है, माइनस इमेजिनरी प्लस, तो देखो x एक्सिस निगेटिव है और y एक्सिस पॉजिटिव है, इसका मतलब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो मान लेंगे पहले हम लोग -1 को r cos थीटा और +1 को मान लेंगे r sin थीटा, तो दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो, एडिंग, इसको मान लेना फर्स्ट सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विद स्क्वायर, अच्छा अब क्या करोगे, देखो -1 का स्क्वायर 1, +1 का स्क्वायर भी 1, दोनों में r² कॉमन ले लेना, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो ये हो गया r² × 1 बराबर 2, तो r बराबर हो जाएगा √2। अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं r का मान 2, अब निकाल लो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा ना, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा होगा, देख लो, तो r तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे sin थीटा और अपॉन cos थीटा, देखो sin थीटा का वैल्यू कितना होगा, sin थीटा का वैल्यू देखो यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ भी हम -1 को भी मान ले लेते हैं, हम ना मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दोनों का क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो tan थीटा बराबर 1 tan π/4 हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/4। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर देख के कि z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड, ठीक है ना, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए थीटा बराबर एक्चुअल जो थीटा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बताओ, पाई माइनस इतना हो जाएगा, पाई माइनस π/4 बताया था ना मैंने, पाई माइनस अल्फा, तो 4 पाई में से पाई गया 3 π/4
इसलिए जेड इन पोलर फॉर्म। तो बच्चों जेड को पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, पहले आर दे देना √2 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कॉस 3π/4 प्लस हो जाएगा आई साइन 3π/4। इस तरीके से आप सवाल को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। समझ में आ रहा है ना? चलो नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने फर्स्ट बताया है, आप सेकंड खुद से ट्राई करेंगे। ओके चलो मैं इरेज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में कोई एक बता देते हैं, 7, 8 खुद से ट्राई करना क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इरेज कर दो ना, ठीक। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोई एक मैं बता रहा हूं, तो अपने से ट्राई करोगे। देखो जैसे कि दिया है क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस देखो 4x है प्लस 20/3 बराबर देखो 0 है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था, इसको पहले आप क्या करो, एलसीएम लेके बनाओ या डायरेक्ट भी बनाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम लोगे तो कितना होगा, देखो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये 9x² होगा, 4 3 या 12x होगा और ये 20 बराबर 0। तो 9x² माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करो, x बराबर निकालो माइनस b, तो माइनस माइनस 12 प्लस माइनस b² तो माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 9 इंटू 20 बाय देखो 2 इंटू a तो 2 इंटू 9। तो ये क्या होगा देखिए 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 9 चौका 36 गुना 2 72 720 हो गया ना, हो जाएगा। अब बटा कितना 18। देखो ये 12 प्लस माइनस 720 में से 144 घटा तो 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 4 जाएगा 7 और 6 में से 1 जाएगा 576 के आगे माइनस है, ठीक है। अब माइनस है इसका मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू लगा देना, तो ये कितना होगा 576 आई स्क्वायर लिख दे बाय 80, तो 12 प्लस माइनस देखो 576 24 का स्क्वायर रूट होता है, तो 24 आई मीन 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग कर सकते हो, तो 12 बाय 18 प्लस 24 प्लस माइनस 24 आई बाय 18, क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 6 दूना 12 6 3 18 6 3 18 6 चौक 24, तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 4/3। अच्छा ये तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं ना लिखना है, सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्यूशन निकालोगे बताओ, 2 सॉल्यूशन निकलेगा ना, इसलिए x बराबर पहले आप काटना है तो काट दो। तो देखो 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा बताइए कितना आएगा, 6 दूना 12 2 प्लस माइनस, अच्छा 12 पूरा भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, 12 पूरा कॉमन ले लो, 12 पूरा कॉमन लोगे तो यहाँ 1 हो गया, ये प्लस माइनस 12 दूना 24 2y हो गया बटा 18, तो 6 3 का 18 6 दूना 12, फाइनली तो फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो x बराबर 2 प्लस माइनस 4i बाय कितना कर दो 3, इसलिए x बराबर अल्फा बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4i बाय 3 और बीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4i बाय 3। इस तरीके से सवाल बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए नोट कर लेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन 6 से जैसे बनाए हैं 7 8 9 तक आप ऐसे ही बना सकते हो। चलो तो लास्ट क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। सब आसान है तो अपने से ट्राई करना, क्लियर है ना? हाँ नहीं बने तो कमेंट करना। मेरे समझ से अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के आप सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11 से लेकर 20 तक स्टडी करेंगे। ठीक, देखो बच्चों 10 नंबर कैसे बनाओगे। 10 में बोल रहा है Z1 बराबर देखो 2 माइनस आई है, Z2 बराबर देखो 1 प्लस आई है,
ठीक है। तो हमको बोल रहा है फाइंड, फाइंड कह रहा है क्या करो, z1 प्लस z2 प्लस 1, नीचे z1 माइनस z2 प्लस 1 का मैग्नीट्यूड बोला है निकालने। क्या बोला है? मैग्नीट्यूड। कैसे निकालोगे देखो, यहाँ पे देखो 2 माइनस आई रख दिए प्लस 1 प्लस आई रख दिए प्लस 1, नीचे देखो z1 2 माइनस आई रख दिए माइनस 1 प्लस आई रख दिए प्लस 1, इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो यहाँ पे 2, ये माइनस आई प्लस आई कैंसिल, 2 1 3 1 4, यहाँ देखो 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, इसका हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो ये देखो 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2 में से, अच्छा ये 1 को 1 से भी उड़ा दो, तो ये हो गया 2 आई आई 2 आई, ठीक है। अब ऊपर नीचे देखो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर 2 बच जाएगा, यहाँ 1 माइनस क्या बचेगा? आई। अब आप क्या करो, अंदर में रेशनलाइज कर दो, तो 2 बटा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। समझ में आ रहा है ना? तो देखो क्या करोगे, 2 इंटू 1 प्लस आई, और नीचे देखो 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आई का स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू 1 प्लस आई, और ये 1 आई का स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू 1 प्लस आई बटा 2, 2 2 कैंसिल, तो आपको 1 प्लस आई का मॉडुलस बोल रहा है निकालने। तो 1 का स्क्वायर और आई का कोएफिशिएंट भी 1 का स्क्वायर, तो देखो 1 प्लस 1 बराबर कितना? √2। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं। तो आई होप आपको सारा सवाल अच्छे समझ में आया होगा। तो आप 1 से 10 प्रैक्टिस करो बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11 से 20 स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।